नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति और उसका असर उत्तर प्रदेश तक, जहां एक राज्य का चुनाव दूसरे राज्य की राजनीति में तूफान खड़ा कर दे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ वोट का नहीं बल्कि सत्ता के बड़े खेल का है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभूमि सज चुकी है, लेकिन इसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी के खिलाफ सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है और इस बयान के केंद्र में है बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। सिर्फ पोस्ट नहीं बल्कि एक सियासी हमला किया और साफ साफ कहा है कि सीधी बात, भाजपा बंगाल बुरी तरह हार रही है। विशिष्ट बात, पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा सम्मानजनक हार के लिए अपनी व्यवस्था कर रही है। यही चुनाव की विशिष्टता है। ये तबादले नहीं, चुनावी हेराफेरी है। निष्कर्ष, भाजपा जिस बड़ी संख्या में बंगाल में पुलिस अधिकारियों और वीडियो को बदल रही है, उससे ये बात साबित होती है कि बंगाल में भाजपा का मुंह मीठा नहीं होगा। दीदी है, दीदी रहेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अखबार की कटिंग शेयर की जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और वीडियो के तबादलों की खबर थी। अब सवाल ये नहीं कि तबादले हुए या नहीं, सवाल ये है कि क्यों हुए और कब हुए। अखिलेश ने इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। राजनीति में जब कोई ऐसा नेता हार की बात करता है तो वो सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि माहौल बनाने की कोशिश करता है और अखिलेश यही कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि इस बयान के बाद बीजेपी को रक्षात्मक स्थिति में लाने की कोशिश। एक तरफ बीजेपी को कहती है कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर जरूरी होता है, दूसरी तरफ विपक्ष जो इसे सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देखता है। और ये बहस कोई नई नहीं है, हर चुनाव में ये सवाल उठता ही उठता है। अखिलेश यादव ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि भारत निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में ही सक्रिय दिखता है। ये एक गंभीर आरोप है क्योंकि चुनाव आयोग लोकतंत्र की सबसे अहम संस्था है। अगर उस पर ही सवाल उठने लगे तो फिर पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ समर्थन है या 2024 के बाद बनने वाले संभावित गठबंधन का संकेत। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि विपक्षी दलों की एकजुटता का। जब उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के समर्थन में खुलकर बोलता है तो ये साफ दिखता है कि बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। विश्लेषकों की माने तो इस बयान से एक तरफ बंगाल में चुनावी दबाव बढ़ेगा तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आ रहे हमले होंगे। इससे बीजेपी को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इस बार लड़ाई बीजेपी के लिए काफी कठिन है। अगर इस बार भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो फिर कार्यकर्ता काफी निराश हो जाएंगे और मोदी शाह का जीत का दावा फिर झूठा और सतही लगने लगेगा कि बीजेपी उत्तर भारतीय पार्टी है। जहां मुकाबला कड़ा होता है वहां बीजेपी की हवा निकल जाती है, जैसे दक्षिण भारत।